जय माता जी। शाम्भवी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे भैया दूज के बारे में। यम द्वितीया, भैया दूज, यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम के दो त्यौहार आते हैं। एक रक्षाबंधन, जो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्यौहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी उम्र की आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें और बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। एक कथा आती है कि भगवान सूर्य देव की पत्नी सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। उनकी दो संतानें, पुत्र यमराज और कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर्य का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है। दो देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं। इधर छाया का यम और यमुना से भी माता का सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना भी गोलोक चली आई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को खुजवाया, मगर मिल न पा सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल से स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग भी आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करेंगे उन्हें यम लोक नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार यमराज ने यह स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर में भोजन करेंगे उसे मैं बांध कर यमपुरी को नहीं ले जाऊंगा। और तुम्हें तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। बहन ने भाई से कहा, आज प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे। इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण कर यमपुरी चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भी भाई आज के दिन यमुना के स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उसे यम का भय नहीं रहता। धन्यवाद।